एक बार की बात है, जंगल में चुन चुन चिड़िया उसके बेटी के साथ रहती थी। वही इस जंगल में कालू कौवा अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा बहुत ही शैतान था। वह सारा दिन शैतानी करता रहता। कभी इधर से सारे जानवर को परेशान करता तो भी उधर के सारे जानवरों को परेशान करता है, इसलिए उसका सारा दिन बीत जाता। एक दिन की बात है, चुन चुन चिड़िया की बिटिया बोलती है, मामा मुझे ठंड लग रही है। मम्मी मम्मी, मुझे ना बहुत जोर की ठंड लग रही है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज बहुत जोर से ठंड लग रही है। फिर उसकी मामा बोलते हैं, तुम बेटा बाहर जाओ, बाहर धूप में बैठ जाना, जिससे तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। जब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊंगी। थोड़ी देर बाद क्योंकि चिड़िया की बिटिया बाहर बैठी होती है, तभी कालू कौवा का बेटा जिस पेड़ के ऊपर चुन चुन चिड़िया था, घर था। इस पेड़ के ऊपर कालू बाबा का बेटा कर बैठ जाता है और चिड़िया की बिटिया ठंडी से बचने के लिए धूप में आकर बैठी हुई थी, उसके ऊपर सूसू कर देता है। तभी चुन चुन की बिटिया घर में भागती हुई जाती है और उसकी मम्मी के पास जाकर बोलता है, बहुत जोर से ठंड लग रही है। मम्मी मम्मी, बाहर ना जोरदार बारिश हो रही है। मेरे सारे पंख गीली हो गए। बहुत जोर की बारिश हो रही है। बाहर तो आप बाहर आकर देखो। बेटा, यह क्या बोल रही हो? तुम बाहर तो धूप निकली हुई है, बारिश कैसे हो सकती है? बारिश हो रही है। मेरे सारे पंख गीली हो गए। बहुत जोर की बारिश हो रही है। बाहर तो आप बाहर आकर देखो। फिर उसकी मामा बाहर आकर देखती है तो उसके घर के ऊपर से कालू का उड़ता ये हुआ मजा आ दिखाई गया। देता है। ये काम तो रोज करूंगा। चुन चुन चिड़िया समझ जाती है कि यह हरकत इस बदमाश काव्य की है। अच्छा, यह सारा काम इस काले काव्य था। इसे तो सबक सीखना पड़ेगा। अगले दिन चुन चुन चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसकी माँ से उसकी शिकायत कर देती है। कल्लू भैया, अपने अपने लड़के को आज उसने बहुत ही खराब वाली हरकत की है। आज मेरी बिटिया धूप में बैठी हुई थी, इसलिए उसके ऊपर जाकर सुसु कर दी। उसे अपने आप के बेटे को सर पर चढ़ा रखा है। यह उसके लिए अच्छा नहीं है। आपने उसे पूरी तरह बिगाड़ रखा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है, अरे मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है, वह तो बहुत ही सीधा जाता है। अगर कुछ कर भी दिया है तो बच्चा है, उम्र बढ़ाते बढ़ाते हैं, कल भी आ जाएगी और जंगल की रीति रिवाज से जाएगा। तुम अपने घर जाओ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह बहुत ही नादान है, वह ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। चुन चुन चिड़िया बोलती है, तुम्ही ने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रखा है। ये बोलकर चुन चुन चिड़िया अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद काला कौवा फिर से शैतानी करने के लिए जंगल में निकल जाता है। फिर उसे एक पेड़ के ऊपर एक घर दिखाई देता है। वह उसे घर के ऊपर भी सूसू करने लगता है, लेकिन मुझको मेरे को पता नहीं था कि यह घर चिल का है। वह बाजू उसका लिखो सुसु करते हुए पकड़ लेती है और अपने घर में बांध लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे घर के ऊपर सूसू कर दी। तू तो नहीं बच पाएगा बेटा। मम्मी मम्मी बचाओ, गलती हो गई, गलती हो गई। अब कभी भी नहीं करूंगा, अब कभी भी नहीं करूंगा। छोड़ दो मम्मी मम्मी बचाओ। फिर उसके बाद उसकी माँ से छुड़ाने के लिए आती है। तब चुन चुन चिड़िया भी वहां जाती है और टुन टुन चिड़िया बोलती है, अगर तुमने तुम्हारे बेटे को अच्छे से कर दिए होते तो आज उसे चिल नहीं पकड़ता। उसके कर्मों का फल है, अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। देखा कल्लू भैया, बुरे काम का पूरा नतीजा। अगर आप उसे दिन अपने बेटे को समझ लेते तो आज उसे वह गुस्से चिल नहीं पकड़ता और वह आपके पास होता। दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के अच्छे वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताना।